वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का सेकंड चैप्टर और जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें हम अपनी आइज से नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, जैसे माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से अर्थ के ऊपर प्लांट और एनिमल्स हैं, उसी तरह से अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है। उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि 0.0001 mm से भी छोटा। तो बहुत पहले 1677 में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ड्रॉप ली थी पॉन्ड वाटर की और जिसे उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उन्होंने देखा कि वाटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग बीइंग्स हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कि बहुत ही टाइनी हैं। और उन्हें जब उन्होंने देखा तो वो बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख दिया। उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी के बाद जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पता चला, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कई सारी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें फूड देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को ख़राब कर देते हैं। कुछ हमारी लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और कुछ नेगेटिव। लुईस पास्चर ने ये डिस्कवर किया था कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी फर्मेंट होके, और उस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोब्स जो हैं वो जो पहले से प्रेजेंट होते हैं उनसे ही किसी चीज़ को फर्मेंट किया जा सकता है। जैसे मिल्क के अंदर अगर हम थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं तो वो पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर्ड के अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और वो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मिल्क के अंदर ग्रोथ करते हैं, मिल्क से अपना फूड लेते हैं और ग्रोथ करके मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं और पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, हर चीज़ में, हर एनवायरनमेंट में, हर चीज़ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एयर में, सॉइल में, वाटर में, फूड स्टफ्स में, सीवेज में, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। इवन ओशंस में बिल्कुल गहराइयों तक, पोलर रीजन्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के होते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनकी यहाँ 5 टाइप्स दी हैं: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस। बैक्टीरियाज के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं: स्ट्रेप्टोकोकस, कॉलेरा, लैक्टोबैसिलस। एल्गी के एग्जाम्पल दिए हैं: ऑसिलेटोरियो, वॉलवॉक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। फंजाई के एग्जाम्पल दिए हैं: यीस्ट, माउल्स, मशरूम्स। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दिए हैं: अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। वायरसेस होते हैं: एड्स वायरस, पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, और आजकल जो बहुत कॉमन चल रहा है, कोरोना वायरस। देखिए, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अर्थ पे बहुत पहले से हैं, ह्यूमन बीइंग से भी पहले के। और माना जाता है अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले लिविंग बीइंग्स बने थे वो बैक्टीरियाज ही बने थे। 1677 में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरियाज को देखा था। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैक्टीरियाज के
शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरियाज की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनके शेप के बेसिस पे। फर्स्ट है कोकस और राउंड शेप। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के होते हैं वो कोकस फॉर्म कहलाती है, जिसका एग्ज़ाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि निमोनिया के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि डायग्राम में आपको 4th वाला दिख रहा है, इस पर टिक लगा हुआ है, 4th वाला डायग्राम, जो कि निमोनिया का है, जो कि राउंड शेप मतलब स्फेरिकल शेप के हैं, इसीलिए ये कोकस फॉर्म है। सेकंड होती है बेसिलस फॉर्म। बेसिलस फॉर्म मतलब बेसिलस वो होते हैं जो कि रॉड शेप्ड होते हैं और जो कि विद और विदाउट फ्लैगेला होते हैं। फ्लैगेला मतलब उनकी बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ निकली रहती हैं, जैसे जो टाइफाइड का दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया, वो सेकंड वाला जो दिख रहा है टाइफाइड का, ये इसकी बॉडी के ऊपर आपको दिख रहे होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये फ्लैगेला बोले जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं रॉड शेप जो कि विदाउट फ्लैगेला होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो विद फ्लैगेला होते हैं। जैसे देखिए डिप्थीरिया का 5th वाला जो है वो विदाउट फ्लैगेला है, उस पर किसी भी टाइप की आउटग्रोथ नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस का आप देख सकते हैं, ये भी कैसा है, विदाउट फ्लैगेला है, तो इसकी भी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप की आउटग्रोथ नहीं है। तो ये हैं विदाउट फ्लैगेला और विद फ्लैगेला वाले बेसिलस बैक्टीरिया। थर्ड है स्पाइरलम वाइब्रो शेप जो होते हैं, जो कि कॉर्कस्क्रू शेप मतलब कॉमा शेप्ड होते हैं, उनको बोलते हैं स्पाइरलम। और इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया या फ्लैगेला जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे जो थर्ड वाला है वाइब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया की जैसे कॉलेरा हो जाता है, तो ये आपको जो दिखाए जा रहे हैं बैक्टीरिया 5 टाइप के डायग्राम में, इनमें ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलेरिया, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये 5 टाइप की डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरियाज हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक करते हैं। मतलब जो एनिमल फेसेस होते हैं, एनिमल का जो वेस्ट होता है या जो भी लेफ्ट आउट फूड मटेरियल होता है, मतलब ऐसा फूड मटेरियल जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं और जो हम एज अ वेस्ट फेंक देते हैं, तो उसे डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरियाज करते हैं और उन बैक्टीरियाज को डिकम्पोजर्स बोला जाता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रोथ कर सकते हैं, उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरियाज का देखिए इनसाइट में कुछ बताया है, बैक्टीरिया का यूज़ बताया है। बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मतलब जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनकी पेनक्रियाज अच्छे से वर्क ना करके इंसुलिन नहीं बनाती है, तो बैक्टीरियाज की हेल्प से इंसुलिन बनाई जाती है और जो डायबिटिक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में काम आती है। यूजेस और भी हैं बैक्टीरियाज के। सबसे पहला यूज़ जो है वो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मतलब जो पहले एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है वो सॉइल के अंदर नाइट्रेट में कन्वर्ट की जाती है, तो उसको कन्वर्ट करने का काम राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब बीन्स, पीस, पल्सेस, इनके जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और सेकंड है बैक्टीरियाज का वर्क, जिसमें बैक्टीरियाज प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बनाते हैं। बिकॉज सॉइल की फर्टिलिटी ह्यूमस से बनती है और ह्यूमस जो है वो एनिमल और प्लांट के वेस्ट के डिकम्पोज होने से बनता है। तो बैक्टीरियाज के ये 2 वर्क हो गए। बैक्टीरियाज का थर्ड वर्क है फूड प्रोडक्शन में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं और जिसकी हेल्प से कर्ड बनता है और चीज़ बनता है।
बैक्टीरियाज कॉफ़ी, टी और कोको बीन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। डाइजेशन इन एनिमल्स का जो डाइजेशन होता है वो भी बैक्टीरियाज की हेल्प से होता है। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एस्केरिचिया कोली, और हर्बीवोर्स एनिमल्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है और जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो इंडस्ट्री में बेनिफिशियल होते हैं। तो उनमें सबसे पहले है वाइन और विनेगर को प्रोड्यूस करने में बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। जो लेदर बनाने के लिए स्किन की जो टैनिंग की जाती है उसके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं बैक्टीरियाज। और जो लिनन थ्रेड निकाले जाते हैं फ्लेक्स प्लांट से, तो उसकी जो रेटिंग प्रोसेस होती है उसमें भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। मतलब जो रेटिंग प्रोसेस की जाती है फ्लेक्स प्लांट की, जिसमें लिनन थ्रेड्स बनाए जाते हैं, तो उसमें बैक्टीरियाज फ्लेक्स प्लांट के स्टेम को डिस्ट्रॉय करने में, उसके स्टेम टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने में और फाइबर को लूज़ करने में हेल्प करते हैं, जिससे इजीली हम थ्रेड्स बना सकते हैं। तो बैक्टीरियाज यहाँ यूज़फुल हैं। बैक्टीरियाज का विटामिन और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज़ होता है, और बैक्टीरियाज का यूज़ केमिकल्स बनाने में और सिट्रिक एसिड बनाने में भी यूज़ होता है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरियाज पैरासाइट्स होते हैं। मतलब वो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में रहते हैं और उन्हें कई टाइप की डिजीज़ेज़ जो हैं उसका कॉज होते हैं उसके बर्ड, जैसे ह्यूमन बींग्स में ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, टिटनेस, वूपिंग कफ, कॉलेरा, लेप्रोसी, ये जितनी भी डिजीज़ होती हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियाज। ये फूड को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को स्पॉइल कर देते हैं, सड़ा देते हैं। अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक बाहर रखी छोड़ देते हैं, फ्रिज में स्टोर ना करके उसे ऐसे ही खुला रख देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो स्पॉइल हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया। मिल्क को ख़राब कर देते हैं तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया। फूड को स्पॉइल करके उसमें से जो गंदी स्मेल आती है, जो गंदा टेस्ट होता है, वो भी बैक्टीरियाज की वजह से ही होता है। तो कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज यूज़फुल भी होते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ें और समझें। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अपने डाउट्स सब लोग क्लियर कर लें। थैंक यू।